हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tude.com। अब हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस का ही। लास्ट सेक्शन में मैंने रिप्रोडक्टिव के फेसेस के बारे में बताया था, कौन कौन से फेसेस होते हैं एक गर्ल एक और एक बॉय की लाइफ में, कौन कौन से चेंजेस आते हैं सेक्स ऑर्गन्स में, कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं। हॉर्मोन्स का रोल भी बताया था रिप्रोडक्टिव उसमें कि रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स को क्या बेनिफिट होता है, क्या हेल्प करते हैं हार्मोन्स। अब हम आज पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, डिफरेंट टाइपों की सेक्स जो ऑर्गन्स हैं उसके अलावा रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, उसके अलावा भी कौन कौन से हार्मोन्स और ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसमें पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्टली हमने पढ़ा था कि बोल रहे थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली आज हम थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्ट वाले होते हैं, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि अपने जो हॉर्मोन्स हैं वो डक्ट के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, उसको उन ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन यहाँ पे दिखा होगा आपको स्क्रीन पे, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि डक्ट लेस होते हैं, जिनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है अपने हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं। ओके, एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक्सोक्राइन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन में क्या होता है कि एक डक्ट होती है, ओके, सो उसके थ्रू जो है बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टारगेट साइट पे जो है हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। और एंडोक्राइन में क्या होता है कि उसके बाद डक्टलेस होता है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है वो हार्मोन जो है रिलीज कर देते हैं। ओके, तो ये हो गई ग्लैंड में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा, हाँ सलाइवरी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंड एंडोक्राइन तो सारे ही होते हैं क्योंकि बिना उसके हार्मोन रिलीज करते हैं। अब पढ़ते हैं फर्स्ट ग्लैंड के बारे में जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये डक्टलेस होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की हम लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे होता है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन। एंड ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से हमारी पूरी ग्रोथ होती है बॉडी की, हमारी बोन्स की, हमारे ऑर्गन्स की, हमारी सब चीजें ग्रोथ होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि ये कैरी आउट करता है ग्रोथ एंड बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखता है। अगर ग्रोथ होगी तभी तो मेटाबॉलिज्म होगा एंड तभी हम लोग डिफरेंट काम कर पाएंगे, बहुत सारे काम कर पाएंगे, ग्रोथ तो करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। एंड ऑल्सो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में भी हेल्प करता है। ओके, सो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एट द नेक। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है एट द नेक। आपको पीपीटी में दिख रहा होगा कि कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द नेक, मतलब नेक पे होती है इसकी लोकेशन। एंड हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलर मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखता है और योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब अगर आपने कोई फूड खाया तो उसको कहाँ पे किस जगह पे मेंटेन करके रखना है, पूरा मेटाबॉलिज्म और उसकी एनर्जी को मेंटेन करके रखता है ये हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन या रिलीज नहीं हो रहा, या थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा, तो उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, गोइटर। गोइटर एक नेक की डिजीज होती है जिसमें जो नेक है वो तो स्वेल अप हो जाती है, मतलब फूल जाती है, एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है एंड कभी कभी डेथ भी हो सकती है। सो इसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि फर्स्ट जो है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रेन में, एट द बिहाइंड द ब्रेन, मतलब नीचे की तरफ, वो है कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो यहाँ पे नेक पे प्रेजेंट दिख रहा है आपको, डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो कि आपको यहाँ पे किडनी पे दिख रहा होगा, किडनी पे वो एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड। ओके, फर्स्ट ऊपर हमने पढ़ा था पिट्यूटरी, सेकंड नेक पे पढ़ा हमने थायराइड, देन थर्ड हमने किडनी पे पढ़ा कौन सा, एड्रेनल, जो कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ लोकेशन से, किडनी पे प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखना और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। और जब हमें गुस्सा आता है, मतलब या तो हमें स्ट्रेस होता है, तो ये हार्मोन तब भी रिलीज होता है थ्रू द ऑर्डर्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको जो है ऑर्डर्स देता है, और ये जब रिलीज होता है ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है कि ये स्ट्रेस रिलीव करता है। जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एकदम से,
तो यही वाला हार्मोन जो होता है वो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है। ओके, अब नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड होता है जो कि क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है। इंसुलिन किसमें हेल्प करता है, फंक्शन क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ये। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगी तो क्या डिजीज हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। अगर एक प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं मिल रहा बॉडी को, नहीं रिलीज कर पा रहा पैनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन, तो डायबिटीज हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, सॉरी लो चला जाता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। ओके, जो पैनक्रियाज है वो एक मीजोक्राइन ग्लैंड है। मीजोक्राइन मीन्स कि वो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि पैनक्रियास के पास पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, डक्ट वाला तो एंडोक्राइन हो गया। ओके, बट पैनक्रियास जो होता है थ्रू जो डक्ट होती है पैनक्रियाटिक डक्ट, उसमें जो है बाइल जूस क्रिएट करता है, बाइल जूस जो है वो स्टमक में जाता है। बट जो इंसुलिन होता है वो जो पैनक्रियास होता है वो कैसे रिलीज करता है, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम रिलीज कर देता है। तो इसीलिए वो मीजोक्राइन ग्लैंड है। कौन, पैनक्रियास ग्लैंड वो मीजोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए हम इसको मीजोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, वैसे अब नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी तो हमें बताइए कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेल्विक रीजन में, गर्ल्स के, फीमेल्स के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। एंड यस, फीमेल्स के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है और क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम या एग। ओके, फीमेल्स में ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो कि किसमें हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स में। ओके, एंड नेक्स्ट एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो भी ये रिलीज करता है, ओवरी रिलीज करती है। एंड फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओव और एग। ठीक है, ये एग्स की प्रोडक्शन करता है और हेल्प करता है इस चीज में। नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिस। टेस्टिस ओनली मेल्स में प्रेजेंट होता है और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये, टेस्टोस्टेरॉन, जो कि स्पर्म्स को अराइज करने में हेल्प करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, कहाँ पे होता है, आउटसाइड इन द बॉडी कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो कि बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड में होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। ये इसीलिए बाहर प्रेजेंट होता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा हमें कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए जो है, जो स्क्रोटम होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है ताकि उसमें टेस्टिस में जो है स्पर्म फॉर्मेशन हो और क्या हो, स्पर्म गैमेट्स बने एंड आगे फर्दर वो फर्टिलाइज कर पाए। तो इसलिए वो जो टेस्टिस होती है, स्क्रोटम पाउच होता है, वो बाहर प्रेजेंट होता है बॉडी। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है सब ग्लैंड के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार रिकैप करते हैं। कि ग्लैंड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन वो जो जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, जो डक्टलेस नहीं होते, जो कि अपने हार्मोन्स जो हैं वो डक्ट में देते हैं, डक्ट में रिलीज करते हैं फॉर अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर साइट। ओके, एंड एंडोक्राइन कौन सा होगा, एंडोक्राइन ये वाला कि जिस जो डक्टलेस होते हैं, जो डायरेक्टली अपना जो हार्मोन है वो क्या कर देते हैं, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम रिलीज करते हैं, वो एंडोक्राइन होता है। अब हम उसके बाद हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन होता है, बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है और बॉडी की मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, देन उसके बाद आया थायराइड ग्लैंड, जो कि नेक में प्रेजेंट होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। एंड अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सा डिजीज होती है, गॉइटर डिजीज। देन उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है, हमारी किडनी में पास में, किडनी के पास में। एंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये, एड्रेनलिन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारा स्ट्रेस रिलीव करता है। देन उसके बाद पड़ा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन करता है, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। ओके, देन उसके बाद आ गया ओवरी। ओवरी कौन सा करती है, एस्ट्रोजन करती है, प्रोजेस्टेरॉन करती है। लोकेशन क्या होती है, पेल्विक रीजन में ऑफ द गर्ल्स। एंड उसके बाद टेस्टिस, टेस्टिस भी आउटसाइड द बॉडी इन अ बैग और स्क्रोटम प्रेजेंट होती है। ओके, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, अब यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो होती है कि अगर हम कैपेबल हैं रिप्रोडक्शन के, तो हम अपने आप को मेंटली, फिजिकली एंड सोशली कैसे वेल बीइंग बनाएंगे कि हम एक इनफ मेच्योर है रिप्रोडक्शन के लिए। हर कोई ऐसा नहीं होता जो कि इनफ मेच्योर होता है मेंटली भी, फिजिकली नॉट फिजिकली, इसके लिए नॉट फिजिकली मतलब प्रिपेयर होना जरूरी है, बट मेंटली भी प्रिपेयर होना जरूरी है। ओके, किसने किया था इसको डिफाइन, WHO ने। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दिया था
और क्या दिया था कि हमें मेंटली, बिहेवियरली, सोशली एंड इमोशनली जो है एक फिट होना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। अगर हमें रिप्रोडक्शन करनी है तो हमें मेंटली, फिजिकली एंड सोशली बहुत ज्यादा फिट होना पड़ेगा। हमें ये ऑल एस्पेक्ट जो है वो मानने हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है बैलेंस डाइट। अगर आप डाइट ही नहीं लोगे, अगर आप ढंग से खाओगे पियोगे ही नहीं, तो एनर्जी कैसे आएगी? आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो? आपकी सोचने की मतलब थिंकिंग एबिलिटी कैसे रहेगी अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे? सो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, जैसे कि विटामिन, प्रोटीन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब एक प्रॉपर अमाउंट में लिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कि हम लोग अच्छा खाना खाएं, अपनी अच्छी डाइट बनाएं, जिसके करके हम लोग मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग रहें और अच्छे रहें। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल हाइजीन। अब प्यूबर्टी के एज में क्या होता है, मैंने बताया था चेंजेस इन प्यूबर्टी में हमने पढ़ा था कि स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके करके क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमें स्वेट आने लग जाता है, जो बहुत ज्यादा मतलब वियर्ड हो जाता है एंड स्मेली हो जाता है। मतलब हमारी जैसी एज में आके, प्यूबर्टी में आके, एडोलसेंस में बहुत ज्यादा मतलब स्मेली हो जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड जो हेयर ग्रोथ होती है दोनों में, बॉयज एंड गर्ल्स में, आर्म्स पे होती है, आर्म पिट्स पे होती है, प्यूबिक रीजन पे होती है, उसको और ज्यादा जो है वर्स बना देती है। ठीक है, आप ये पढ़ रहे होंगे कि हमें पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए, दोनों को, बॉयज को भी एंड गर्ल्स को भी, एंड गर्ल्स को ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन। अगर आप मेंस्ट्रुएशन की साइकिल में हो तो आपको बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो आगे फर्दर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी ले सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, प्रॉपर बाथिंग करनी चाहिए, ओके, प्रॉपर अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, ओके, रेगुलर बात होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी पर्सनल हाइजीन में आता है कि हम अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्योंकि प्यूबर्टी के एज में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मतलब हमें यह है कि हमें अपने आप को अच्छा बनाना होता है, इसलिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। ठीक है, ये पर्सनल हाइजीन में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। अब क्या होता है कि मतलब पहले के टाइम में जो होता है 18 साल के मतलब 18 इयर्स की गर्ल को जो है शादी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से वो जो है जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गर्ल को भी मेंटली, सोशली, फिजिकली फिट होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर एक गर्ल मेंटली, सोशली और फिजिकली भी वेलबींग नहीं है, अगर वो नहीं कर पा रही सर्वाइव, तो उसकी मदरहुड का कोई भी फायदा नहीं है, मतलब वो संभाल नहीं पाएगी उस चीज को। तो क्या होता है कि इसमें लिखा है द मैरिज एज फॉर गर्ल्स इज 18 ईयर्स एंड फॉर द बॉयज इज 21 एज पर द लॉ। लॉ क्या कहता है कि गर्ल्स की जो एज है वो 18 है एंड बॉयज की क्या है 21 है। Earlier before 18 years is not allowed as the girl is too young and not matured and is not prepared mentally or physically for motherhood। मतलब 18 से पहले जो है या 18 तक भी जो है एक गर्ल जो होती है वो प्रॉपर वेलबींग नहीं होती। कैसे नहीं होती? फिजिकली भी नहीं होती, मेंटली भी नहीं होती, फॉर अ मदर होती, माँ बनने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए नहीं होती। तो इसीलिए हमें टाइम देना चाहिए बॉय को भी एंड गर्ल को स्पेशली, कि वो एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बने, वेलबींग बने, फिट बने, ताकि वो आगे फर्दर जो है सर्वाइव कर सके उसकी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट आता है नो टू ड्रग्स। अब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स आर वेरी वेरी बैड हैबिट्स। ओके, इससे क्या होता है हमारी बॉडी को इंटरनली हार्म होता है एंड हम उससे रिकवर नहीं कर पाते बहुत जल्दी। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि नहीं ड्रग से तो बहुत मजा आता है, ये है मतलब फन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अपनी बॉडी को हार्म करने के तरीके होते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो हार्म होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको इसकी एडिक्शन लग जाएगी एंड आप इसको चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे। तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाता है, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रग्स देते हो, तो वो क्या करता है आपकी स्पर्म काउंट को गिरा देता है। हमें इसमें क्या होता है कि अगर वो ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर क्या कहते हैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो क्या होता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर स्पर्म काउंट कम हो जाएगा तो कैसे रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे रहेगी? तो नहीं करना चाहिए। और गर्ल्स में भी क्या होता है कि एग प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, पीसीओडी प्रॉब्लम हो जाती है गर्ल्स को, अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करती हैं, तो गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी जो है क्या कहते हैं नहीं कर पाती हैं प्रेगनेंसी, मतलब उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाती है। इसीलिए हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आर वेरी बैड हैबिट्स और हमें इससे बचे रहना चाहिए। सो अब यहाँ पे चैप्टर जो है ओवर होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या प्रीवियस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, हम लोग उसका रिप्लाई जल्दी करेंगे एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।